बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस ऑप्शन के ज़रिए हम डाटा को समराइज़ कर सकते हैं या समरी वगैरह बना सकते हैं अपने डाटा की। और भी बहुत से मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं इसके अंदर जो हम इस सीरीज़ में माइक्रोसॉफ्ट बेसिक एक्सेल के अंदर कवर करेंगे। तो आज फर्स्ट टॉपिक जो है वो समरी विद पाइवट टेबल है और इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक डेटा बनाया हुआ है हमने यहाँ पर, मिसाल के तौर पे एक नॉर्मली डेटा जैसे हम डेटाबेस के हवाले से एक्सेल को यूज़ करते हैं, उसमें एंट्रियाँ हम लोग रिकॉर्ड की अपने सेव कर रहे होते हैं कंपनी में या ऑफिस वगैरह में, बैंक्स वगैरह में, एम्प्लॉयज़ हो गए, कस्टमर हो गए, क्लाइंट हो गए। तो उसके बाद जब वो रिकॉर्ड हमारे पास आता है मंथली, ईयरली, तो उसके बाद उसमें समरी बनाने के लिए या डेटा को एनालाइज करने के लिए हमें कहा जा रहा है। तो वो रिपोर्ट हम किस तरह से बना सकते हैं, तो उसके लिए फिर पाइवट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक बहुत अहम ऑप्शन है जिससे हम आसानी से इस काम को कर सकते हैं। इसमें देखें, एक शॉप का डेटा है हमारे पास, मंथ जनवरी फरवरी यहाँ तक हमारे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं इसमें। और उसके बाद सेल्स है, सेल्स की भी है, कुछ सेल्समैन के नाम हमने यहाँ पर टाइप किए हुए हैं और उनकी जनवरी वाइज फरवरी वाइज ये सारे रिकॉर्ड हमारे पास हैं। उसके बाद प्रोडक्ट क्या सेल करी है उन्होंने, मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कंपनी की ब्रांड्स हैं उनकी प्रोडक्ट सेल करी हैं सारी, वो हमारे पास नाम लिखे हुए हैं जिन जिन कंपनी की जो जो प्रोडक्ट्स उन्होंने ब्रांड सेल किए हैं मोबाइल। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी सोल्ड, इतनी चीज़ें उन्होंने सेल की हैं जनवरी में फरवरी में सेल्समैन ने। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि आप इस डेटा की एक रिपोर्ट बना के दिखाएं जिसके अंदर जिस सेलमैन ने जिस मंथ में जिस प्रोडक्ट को जितनी सेल करी है। तो एक इस तरह से हमें इस रिकॉर्ड को सेट करके दिखाना है रिपोर्ट बना के। तो ये काम बआसानी पाइवट टेबल से हम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के अंदर ये ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। इंसर्ट मेन्यू में आएंगे और यहाँ से पाइवट टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पहले अपने डेटा की रेंज सिलेक्ट कर लें, डेटा जहाँ तक आपने बनाया हुआ है, या नहीं भी सिलेक्ट करते हैं तो बाद में भी सिलेक्शन बना सकते हैं, या पहले से उसको डाटा को जितना पाइवट टेबल के अंदर हमें डेटा को लेकर आना है उसको पूरा सिलेक्ट कर लें माउस से। ऑल डेटा सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेन्यू में आएंगे, यहाँ टेबल, टेबल में हमारे पास दिया हुआ है पाइवट टेबल, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले कह रहा है सिलेक्ट आ टेबल रेंज, पूरा डेटा ऑलरेडी हमने पहले सेलेक्ट किया हुआ था तो रेंज सेलेक्ट हुई है, सिलेक्ट हुई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, अगर कोई और फाइल अपने कंप्यूटर से डेटा को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से क्लिक लगाएं, यूज़, चूज़ कनेक्शन, और यहाँ से ब्राउज फॉर मोर, और यहाँ से जो डेटा होगा जिस फाइल के अंदर आप वो क्लिक करके एक्सेल की ओपन करके डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास ऑलरेडी डेटा यहाँ पर ओपन हुआ हुआ है जिस पर हमने पिवोट बनाना है। तो रेंज हमने सेलेक्ट की हुई थी, हमें यहाँ सिलेक्ट टू टेबल रेंज वाले पे चेक लगा हुआ रहने देना है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट न्यू वर्कशीट, एक्साइटिंग वर्कशीट, यहाँ शीट 1 पे ये रिकॉर्ड है हमारा। अगर ये कह रहा है न्यू तो अलग से आप शीट बनवा सकते हैं पाइवट के लिए, या फिर कह रहा है एक्साइटिंग वर्कशीट, इसी शीट के ऊपर ही ये जहाँ आप पाइवट देखना चाह रहे हैं वहाँ पे आप इधर चेक लगाएं और वो लोकेशन पे जाके क्लिक करके बता दें। और अगर नहीं तो फिर न्यू वर्कशीट पे ज़्यादा सही है, बेहतर रहेगा। न्यू वर्कशीट करके ओके करें। देखिए जैसे ही न्यू वर्कशीट पे चेक लगा हुआ है ओके करूँगा, शीट 1 के साथ एक अलग से पाइवट टेबल के नाम से शीट ऐड हो जाएगी, शीट 2 ऐड हो गई। और यहाँ पर देखें हमारे पास अलग से न्यू जो शीट आई है उसमें पाइवट टेबल फील्ड आ रही है, हमारे पास फील्ड आ रही है। उसके बाद राइट साइड की तरफ अगर आप देखें यहाँ पाइवट टेबल फील्ड शो हो रही है। एक बात मैं पहले बता दूं, पाइवट टेबल में डेटा खुद से शो नहीं होता। पाइवट टेबल हमारा जितना डेटा होता है वो तमाम हेडिंग्स कॉलम यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, जहाँ मैं माउस से दिखा रहा हूँ आपको इस जगह राइट साइड पे पाइवट टेबल फील्ड में। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है क्या कॉलम हमें किस तरह से पाइवट में सेट करना है। पाइवट टेबल यूज़ करने के लिए सबसे पहले एक बात जहन में रखें, शीट 1 पे आ जाता है। यहाँ मैं बताऊँ आपको, जो टॉप हेडिंग है ये कोई ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, खाली सेल नहीं होने चाहिए, इससे पाइवट टेबल डिस्टर्ब होगा। और उसके अलावा दूसरी बात जो मैं आपको बता दूं, जब भी पाइवट टेबल हमें यूज़ करना है, जिस डेटा के ऊपर भी यूज़ करना है, तो पहले हमें खुद समझना है अच्छी तरह से कि हम किस तरह से इस पाइवट टेबल को
अप्लाई कर सकते हैं। पाइवट टेबल के लिए मैंने क्या बताया आपको, पहले खुद समझना है कि डेटा को हम किस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। सेट से मुराद यहाँ अगर आप नीचे डाउन साइड पे देखें, फिल्टर, कॉलम, रॉ, वैल्यू, ये 4 फील्ड होती हैं पाइवट में। अब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस तरह से डेटा हमें ज़्यादा सही लग रहा है, सूट करता हुआ नज़र आ रहा है और समझ में आ रहा है पाइवट में, या हम किसी को सब दिखाकर किसी को समझा सकते हैं अच्छी तरह से, तो उस हिसाब से हमें इन फील्ड को इन 4 ऑप्शन में सेट करना होता है। मिसाल के तौर पर फिल्टर मैंने आपको यहाँ बताया था, होम में जैसे सॉर्ट एंड फिल्टर जो होता है, कोई भी रिकॉर्ड अगर हमें डेटा में से अलग करना है या सेपरेटली करके देखना है तो हम फिल्टर यूज़ करते हैं। और इसके अलावा कॉलम्स, अब कॉलम्स में क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं आप जो ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं कि मुझे मिसाल के तौर पर सेलमैन के नाम कॉलम में रख दिए, तो इस तरह से अगर आपको सही नज़र आ रहा है, कॉलम के अंदर नाम बेहतर लग रहे हैं, तो कॉलम में भी इनको रख सकते हैं। नहीं तो आप इस फील्ड को हटाना चाह रहे हैं, यहाँ से उठा के इसको दोबारा इस जगह पे छोड़ दें, ये वापस क्लियर हो जाएगा। अगर रॉ में रख के देख लें, यहाँ से क्लिक करेंगे आप जिस फील्ड को जहाँ रखना है, क्लिक करते हुए उस जगह पे लाके ड्रैग कर देंगे। रॉ में छोड़ के देखें, देखिए रॉ में ज़्यादा बेहतर लग रहा है नेम। तो ये चीज़ें आपको खुद से डिसाइड करनी होती है पाइवट में कि क्या चीज़ हमें किस तरह से इसको सेट करके डाटा को फाइंड करना है। और हटाने के लिए मैंने क्या बताया, अगर इसके अंदर से फील्ड रिमूव करानी है तो छोटा सा एरो दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे, रिमूव फील्ड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले बता दिया कि पिवोट में फील्ड खुद से एक्टिव नहीं होती, ये आपको हमें समझ के इस डाटा में कि क्या चीज़ कहाँ रखनी है इन चारों ऑप्शन के अंदर सेट होता है। तो यहाँ से सेलमैन मुझे रॉ में ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं, सेलमैन रॉ में रख दिए। इसके अलावा प्रोडक्ट कॉलम में रख के देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है एक फील्ड में एक ही चीज़ रख रहे हैं आप, रॉ आप प्रोडक्ट में भी रख के देख सकते हैं, लेकिन इस तरह अगर सही लग रहा है तो इस तरह कर लें, या तो फिर उठा के कॉलम में रख के देख लें। तो कॉलम में ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद मंथ आ रहा है, मंथ फिल्टर में देख लेते हैं रख कर, क्योंकि सेपरेटली अगर जनवरी का बिजनेस देखना है तो जनवरी क्लिक करेंगे, फिल्टर होके जनवरी का मंथ आ जाएगा। लास्ट फील्ड हमारे पास सोल्ड आइटम की रह गई है, यहाँ से इसको क्लिक करते हैं। जो क्वांटिटी, अमाउंट, सेल या सोल्ड, जितना भी आपकी वैल्यू वाली कॉलम हो या सेल है, जो डेटा या रिकॉर्ड आपका, वो यहाँ पर देखें वैल्यू दिया हुआ है, तो वो लाजमी लास्ट में वैल्यू के अंदर ही सेट होता है। तो यहाँ सोल्ड वाला आइटम जो हमारे पास कॉलम रह गया था, इसको हम वैल्यू में लाके ड्रैग कर देते हैं। जैसे ही देखें हमने ड्रैग किया, जिस सेल में ने जो प्रोडक्ट सेल करी थी वो उसके साथ लिखा हुआ आ गया, और लास्ट में उनका टोटल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद वर्टिकली भी देख सकते हैं, और लास्ट में अगर आप यहाँ पे देखें हॉरिजॉन्टली भी ऑल ब्रांड के जो टोटल हैं वो हमारे पास शो हो रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू वाले कॉलम में हम ड्रैग करते हैं, वैल्यू वाली फील्ड के अंदर जो कॉलम हम ड्रैग करेंगे, सोल्ड आइटम हमने किया तो वो डिफ़ॉल्ट सम होकर आपको टोटल दिखा रहा होता है, यानी फार्मूला जो यूज़ हुआ होता है पावर टेबल में बाय डिफ़ॉल्ट वो सम फार्मूला होता है। अगर इसको चेंज करना है, मिसाल के तौर पे सम नहीं करना चाहते, काउंट वगैरह या मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट देखना चाह रहे हैं, एवरेज देखना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए आप यहाँ वैल्यू के अंदर ही जो इसका एरो दिया हुआ है यहाँ पे सम ऑफ सोल्ड, यहाँ क्लिक करें, वैल्यू फील्ड सेटिंग, वैल्यू फील्ड सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो फार्मूला आपका यूज़ हुआ होगा वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सम फार्मूला है। इसके अलावा काउंट, एवरेज चेंज करके भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यही काम जब आप पिवट टेबल में कर्सर रखेंगे अंदर, तो यहाँ देखिएगा पावर टेबल टूल, एनालाइज, डिज़ाइन, यहाँ से आएंगे और यहाँ पर आपको फील्ड सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। यही चीज़ चेंज फार्मूला आप इस जगह से फील्ड सेटिंग में भी कर सकते हैं। सम काउंट करके देखना है, काउंट क्लिक, नॉर्मल सम करना है अगेन, तो फिर यहाँ से जाकर सम करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट वही जो पहले आ रहा था वो आपके सामने नज़र आ जाएगी वैल्यू।